तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और भाई आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ ना, लेकिन ये मूवी थोड़ी पुरानी है, लेकिन भाई इंटरटेनमेंट की फुल गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने जब इस मूवी को देखी ना तो मुझे लगा कि भाई नॉर्मली ये मूवी होगी। और इस मूवी को देखने के लिए ना आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा इस मूवी के लिए। कुल मिला के इस मूवी को आपको 2.5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। और भाई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब आप इस मूवी को देखने के लिए बैठोगे ना तो भाई ये 2.5 घंटे भी आपको एक तरह से आधे घंटे के लगेंगे। क्योंकि भाई मैंने इस मूवी को देखा तो भाई इतना हंसा ना, मैं भाई आपको क्या बताऊं। और ये मूवी 2016 में आई थी और इस मूवी का जॉनर है कॉमेडी और एक्शन। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे ईशा चावला, सुनील, सुप्रीत रेड्डी, प्रधावी राज और सत्यम राजेश। अगर इस मूवी के बारे में बात करें ना तो भाई ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। और इस मूवी को देखने के बाद जब आप उठोगे ना तो एक तरह से भाई लगेगा एक तरह से नया जन्म। क्योंकि भाई इस मूवी को देख के आप एक तरह से बहुत इंप्रेस हो जाओगे कि भाई इतनी पुरानी मूवी और इतनी अच्छी। और भाई इस मूवी की स्टोरी, और भाई इस मूवी की स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि भाई बहुत ही ऑसम। और भाई इस मूवी में जो सुनील का कैरेक्टर है ना वो एक तरह से डरपोक है। और मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो बैल से डर के भाग रहा है और बैल से डर के भाई कितनी कॉमेडी करता है आपको। और भाई वो मूवी में कितनी कॉमेडी करता है ना, आपको एक्टिंग के बारे में तो पता ही है। और इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर है ना, चाहे वो सत्यम राजेश हो या और भी कैरेक्टर, और भाई सबके एक तरह से जितने भी कैरेक्टर है ना उन सबकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। और एक एक कैरेक्टर की बात करें ना, इस मूवी में जो सुनील का एक तरह से दोस्त है वो एक तरह से हमेशा उसका साथ देता है। और वो गांव से शहर आता है उसको बताने के लिए उसकी दादी ढूंढ रही है। और इस मूवी में एक अंधा है जो एक तरह से बड़ा एटीट्यूड वाला है, क्योंकि जब सुनील उस अंधे से टकराता है ना तो बोलता है कि उसकी आंख नहीं है, तो वो बोलता है कि मैं अपनी आंख दे दूंगा। और वो हमेशा जब उससे टकराता है ना तो आंख देने की बात करता है और हमेशा सुनील को प्रोटेक्ट करता है कि ये लो चश्मा, तुम अपनी आंखें बचाओ, और क्योंकि तुम्हें आगे आंखें मुझे देनी है। तो भाई इस मूवी में भाई उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। और कैसे वो उसके लिए बहुत कुछ करता है, यहाँ से लेके मतलब एक तरह से उसका जो टाइम पीरियड होता है ना सुनील का, भाई उसके लिए बहुत, कि उसको बैंड बाजा एक तरह से जो उसको श्रद्धांजलि देता, उसके पोस्टर छपवाता, भाई बहुत ऑसम। और अगर इस मूवी में स्टोरी की बात करें ना तो इस मूवी में सुनील का कैरेक्टर एक तरह से डरपोक है और वो आगे जाके कितने लोगों से एक तरह से भाई जाबाज तरीके से लड़ता है, एक तरह से दिलेर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस मूवी में देखने को मिलेगा कि जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है और भाई जितने भी लोग होते हैं ना उनसे भाई एक तरह से लोगों को बचाता है। जितने भी गुंडे लोग होते हैं ना उनसे भाई लड़ने लग जाता है कि भाई मुझे एक तरह से सबसे को प्रोटेक्ट करना। और भाई मूवी में सुनील का नाम राम बाबू है और उसको एक तरह से वरदान मिला है, वो अगर जिस भी लड़की को देख के ओके बोल देता है ना तो उसकी शादी बहुत ही जल्दी हो जाती है और वो भी एक तरह से बहुत अच्छी जगह हो जाती है। और जो भी उसके गांव के जितने भी कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, और वहां से लोग आते हैं एक तरह से अपनी बेटी के लिए कि हमारे घर आइए, एक बार स्थान कीजिए और हमारी बेटी को देख के ओके कह दीजिए। क्योंकि अगर वो किसी भी लड़की को देख के ओके बोल देता है ना तो उस लड़की की शादी बहुत ही जल्दी हो जाती है। और यही वरदान उसके लिए शापित क्यों हो जाता है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और मूवी में जो ईशा चावला का कैरेक्टर है वो एक तरह से सुनील की सोलमेट है, जो एक तरह से उसकी लव पार्टनर बनती है। लेकिन उन दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ा होते हैं उनके पिताजी, जो एक तरह से फिल्म डायरेक्टर है। और सुनील सोचता है कि भाई मैं उसके पापा को मनाऊं कैसे। और जब वो जाता है ना, एक तरह से उसके पापा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और वो बोलते हैं कि भाई मैं एक्शन मूवी बनाता हूँ एक से एक धमाकेदार, तो वहीं पे सुनील खड़ा होकर बोलता है कि सर मतलब आपको लव के ऊपर मूवी बनानी नहीं आती। तो बोलता है कि नहीं, क्या एक्शन मूवी बनाना आसान है? तो बोलता है सर इसका मतलब आपको लव की मूवी बनानी नहीं आती, क्योंकि उसके लिए एक अच्छी स्टोरी चाहिए होती है और वो स्टोरी मैं दूंगा। और जब वो उसके घर पे जाता है ना स्टोरी बताने के लिए, तो भाई वो वाला सीन एक तरह से बहुत ऑसम सीन, क्योंकि जो मूवी के स्टार्टिंग से लेके इंटरवल तक चलता है ना तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है। लेकिन वो फिर भी भाई वहां पे एक तरह से जब उसके सीने पे पैर रख के बोलता है कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, एक तरह से तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा, तो भाई वहां पे सुनील कैसे डर जाता है। और जब सुनील का कैरेक्टर ना गांव से शहर जाता है ना तो भाई वो कितने लोगों से एक तरह से दुश्मनी कर लेता है और जितने भी शहर के गुंडे होते हैं ना वो एक तरह से उसकी जान के प्यासे हो जाते हैं। इसका फायदा कोई और ही उठा रहा होता है, वो एक पुलिस वाला होता है, वो भी एक तरह से डरपोक होता है जो और वो एक के बाद एक अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है राम बाबू की बदौलत। आगे जाके उसे भी एक तरह से झटका लगता है जब उसे पता चलता है ना कि भाई मेरी लाइफ पहले से चेंज हो गई है, तो वो फिर से डरने लग जाता है
और भाई इतना डर जाता है ना कि भाई इस मूवी के अगर बेस्ट सीन के बारे में बात करो ना, तो इस मूवी में जब सुनील ईशा चावला के पापा को मनाने के लिए जाता है ना भाई, एक तरह से जहाँ शूटिंग चल रही होती है, तो वहां पे उसका जो पीए होता है उससे बात करता है और वो उसको इरिटेट कर देता है और वहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देता है जिससे वो बोलता है कि तूने मेरा डायलॉग क्यों बोल दिया, और वहां पे 4 गाड़ियां उड़ा देता है। तो भाई वो वाला सीन इस मूवी का एक तरह से बेस्ट सीन है और ये मूवी भाई बिल्कुल मिस मत करना। और भाई इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भाई इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।